जादू चोट के जैसे जाने टकरा जाएगा, इसका खोला बंद न होगा, बंद न खोला जाएगा। नींदर न रहना कर लो उसकी रहमत की बौछार, भाग बेवफा सोना ले ले दौलत बंद हो जाएगा। खोलो दरवाजा खटखटा, खटखटा रहा बादशाह, बादशाह बादशाह, बादशाह बादशाह, बादशाह बादशाह। यीशु मसीह है बादशाह, यीशु मसीह जगाने वाला है, यीशु मसीह। देखेंगे बादलों पे उसको सभी, हाँ ये फरमाता है कलाम भी, तैयार हो जाएगा वो सभी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। होगी चारों ओर मसीह की पुकार, होगी चारों ओर मसीह की पुकार, बादशाह, बादशाह 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 बादशाह। बादशाह। यीशु मसीह है बादशाह। बहुत बेहतरीन खुशामदीद और अच्छा परमेश्वर आप लोगों को बहुत बरकत दे, आशीष दे। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? यस ये प्रोग्राम मेरा नहीं है, आपको मैं बताऊं, हो सकता है मेरा फोन गया हो, लेकिन वाकई में ये प्रोग्राम मेरा नहीं है। ये प्रोग्राम उसका है जिसने हम सबको बुलाया है, जिसमें मैं भी आनंदित हूँ, आप भी शादमान हैं, और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम इसका लुत्फ उठाएं। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद का धन्यवाद हो, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और समय के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं पास्टर राहुल जॉन एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूं। जो पहली मर्तबा आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। माना फेलोशिप सेंटर आपका स्वागत करता है, ये कलीसिया, ये चर्च आपका वेलकम करता है, और यही चाहते हैं कि हम जहां से भी आए हैं वहां से आए जरूर हैं, लेकिन यहाँ से खाली हाथ न लौटे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम आसमानी बरकतों को लेकर यहाँ से जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सो हम अब थोड़ा सा आज कुछ ज्यादा समय नहीं, थोड़ी देर हम वचन की ओर फिर से गौर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप में से कोई ऐसा है जो कभी फर्स्ट टाइम चर्च आया, कभी किसी चर्च में भी नहीं गया, किसी कलीसिया में नहीं गया, या वो प्रभु यीशु मसीह को पहली बार सुन रहे हैं, उन्हें मालूम पड़ रहा है क्रिसमस क्या होता है, शायद कोई ऐसा है? अच्छा आप खड़े हुए, मुझे लगा ओके, ये तो भाई कोई ऐसा नहीं है। ओके ठीक है। एक बार एक भाई की शादी हुई और शादी के बाद वो घूमने गए, और शायद कहीं हिल स्टेशन पर गए होंगे, मुझे मालूम नहीं कहाँ गए, लेकिन जब वो गए तो किसी हिल स्टेशन पर कोई पहाड़ी क्षेत्र में वो घूम रहे थे, और घूमते घूमते भाई साहब को इतना हुआ कि मशगूल हो गए, मसरूफ हो गए अपनी बेगम साहिबा के साथ, कि वो होटल को बहुत पीछे छोड़ आई, है ना, कि ग्रीन वादियाँ थी, हरी वादियाँ थी, उसमें वो चलने लगे। मेरी उर्दू तकलीफ तो नहीं दे रही, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सरल लफ्ज़ों में बयान करने के लिए, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो जब वो अपनी पत्नी के साथ घूमते घूमते बहुत आगे निकल आए, तो उनके पास एक बिस्लरी की खाली बोतल रह गई, और उनकी पत्नी जो कि अभी रिसेंटली शादी होकर वो घूमने आए, तो पानी खत्म हो गया। तो बीवी ने कहा कि सुनिए, हाँ मुझे बहुत प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, और इतना सूख रहा है कि गला चिपक रहा है, इतनी ड्राई नहीं। तो उन्होंने देखा, अरे बोतल लाए तो थे हम, बोतल देखी, बोतल खाली। अब वो परेशान हो गए कि क्या करें। अब होटल की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर, बात ही बात में पता नहीं चला, तो होटल की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर, वापस जाएंगे वापस आएंगे मुश्किल हो जाएगा, अब बीवी थक चुकी है, इसको भी वापस लेके जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो भाई शौहर है, वो भी नई शादी हुई है, तो थोड़ा सा ये था कि कुछ बेहतर करेंगे, चलो आप वेट करो, इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। उन्होंने बोतल ली, बोतल लेकर किसी से पूछा, देखा तो वहां पास में झरना था, है ना, झरना समझते हैं आप, तो वहां झरना था, और वो झरने के पास गए, और झरने का प्रेशर जो है बहुत तेज होता है। शायद आपने देखा होगा, कई बार
है ना, व्यक्तिगत रूप से भी देखा हुआ, तो वो प्रेशर में उस झरने के नीचे बोतल लगाई और जैसे ही बोतल नीचे लगी तो उसकी छींटें, उनकी धार उसके शरीर पर ज्यादा आ गई और वो पूरा भीग गया वो व्यक्ति। पर वो फाइनली फिर वापस लौटा अपनी बेगम के पास, अपनी बीवी के पास आया और कहा लीजिए मैं आपके लिए पानी लाया और झील का पानी है। तो ये देखकर मतलब बीवी को बड़ा अच्छा लगा कि मेरा पति बहुत केयरिंग है ना, बहुत प्यार करता है मुझसे। उन्होंने कहा वाह कितने अच्छे हैं आप, मैं लकी हूं कि आप मुझे मिले, और ये जो भी बातें हुई होंगी। फिर उसके बाद उस प्यासी बेगम ने बोतल ली, बोतल का कैप खोला, बोतल को उंडेला, बोतल खाली। सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा, अगर समझ गए तो आज बहुत कुछ समझ के जाएंगे, अगर मिस हो गया तो शायद मिस हो जाएगा। बोतल ली, ढक्कन खोला, कैप खोला, बोतल उंडेली, बोतल सब बोले बोतल जितनी प्यार की बातें आ रही थी ना बेगम साहिबा को, बहुत खफा हो गई। उन्होंने तुरंत ढक्कन लगाया और फेंक दिया। क्या है आपको मजाक की पड़ रही है? अब शोहर का सर चक रहा है कि ये मसला हो गया। अब ये मसला अगर आप तक पहुंचे तो मैं जवाब आपसे सुनना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा है जो बता सके कि बोतल खाली क्यों थी? कोई भी एक जन। ढक्कन नहीं खोला था। क्या नहीं खोला था? इतने एक्साइटेड हो गए, इतने खुश हो गए, इतना सब कुछ करना मांग रहे थे, ढक्कन नहीं खोला। मेरे अजीजों, एक ढक्कन रोक सकता है झरने की भी आशीषें, झरने का भी पानी बोतल के अंदर आने के लिए। आप किस इरादे से यहाँ आए मुझे नहीं मालूम, आप किसने बुलाया मुझे नहीं मालूम, आपने मेरे मैसेज को देखा, मेरे दावतनामा को स्वीकार, आप यहाँ आए, लेकिन आप उस झरने के पास आए। अगर आप दिल का ढक्कन लगाकर बैठे रहेंगे, जिंदगी भर बैठे रहेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? आपको ढक्कन खोलना पड़ेगा, और वो ढक्कन कुछ भी हो सकता है, ढक्कन कुछ भी हो सकता है। कौन बोल रहा है अरे इनसे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, कौन बोल रहा है अरे ये तो पहली बार है, छोटी सी कलीसिया, हम बहुत बड़ी कलीसिया के मेंबरान हैं, कुछ भी हो सकता है। पर मेरे अजीजों, अगर आप उस झरने के पास आए, इट डजंट मैटर कि आपका बोतल है, कंटेनर है, 50 लीटर भी आपके पास कंटेनर है, सब कुछ भरने के लिए वो काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की मरकजी इबारत निकालेंगे और वो मिलेगी गजलुल गजलात यानी श्रेष्ठ गीत, उसका 5 अध्याय और 9वीं आयत। जी हाँ, किसी को मिल जाए श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय 9वीं आयत, पर ढक्कन जरूर खोल के बैठिएगा। मेरी ये गुजारिश है, नहीं तो कोई फायदा नहीं सर। आप आ रहे हैं, दूरी से आ रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। ढक्कन खोलिए, कहिए खुदाबंद मैं तेरी सुनना मांगता हूँ। मैं नहीं सुनना चाहता जो राहुल भाई बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ जो तू आज की शाम से बात करे। हालेलुया। I want to hear, I want to listen, I want to follow, I want to see। मैं देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ तू कौन है और कैसा है। सुनिएगा, ये हिंदी में पढ़ दे कोई। श्रेष्ठ योग, हाँ, मैं परम सुंदरी तेरा प्रेमी और प्रेमियों से हाँ किस बात में उत्तम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी से बैठ जाए। इससे पहले कि हम सुने और इसका तर्जुमा करें या हम खुदा की आवाज को सुने, लाजिम है जिसका ये कलाम है वही हमें सिखाए। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदावंद कुछ और नहीं, बस यही जो शमूएल ने फरमाया कि खुदावंद फरमा तेरा बंदा सुनता है। आज ये कलीसिया सिर्फ यही कहना चाहती है, खुदावंद तू फरमा हम सुनते हैं। तू कह तेरी दासी सुनती है, तेरा दास सुनता है, तेरे फर्जंद तेरे लोग सुनते हैं। तू आज हमसे बात कर खुदावंद यीशु के वसीले से, आमीन। अब सुनिएगा, ऐसा लिखा है, ए औरतों में सबसे हसीन, हिंदी में लिखा है परम सुंदरी, तू हमें बता दे कि तेरा महबूब की खासियत क्या है जो दूसरों में नहीं है। हालेलुया। हिंदी में थोड़ा सा ऐसा लिखा होगा, ए औरतों में सबसे परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और बातों में सबसे उत्तम कैसे है। ये सवाल है, क्या है? यरूशलेम के अंदर कुछ स्त्रियां हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी एक फ्रेंड है और उनसे वो कसम देकर पूछ रही हैं, समय नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊं, कसम देकर पूछ रही हैं, ए औरतों में सबसे खूबसूरत और औरतों में सबसे जमीला तेरा महबूब किसी और से कैसे बेहतर है, मुझे बता दे। आजकल दुनिया में बहुत से लोग हैं, कई बार बेटी का रिश्ता लगता है, हम फोटो दिखाते हैं, बेटी देख ले बहुत अच्छा बेटा है, लंदन में रहता है, सेटल्ड है, खुद के 4 रेस्टोरेंट हैं और व्हाइट घड़ी पहनता है, व्हाइट कार से चलता है, ब्लैक पहनता है तो ब्लैक कार उसके पास है, बहुत रिच है, शायद ऐसा रिश्ता ना मिले। बेटी ने रिश्ता देखा, अरे पापा वैसे तो सब ठीक है पर बेटे की हाइट कम है। कई बार रिश्ते लगाए जाते हैं कि बेटा बहुत अच्छा है भैया, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट ऑफिसर है, एसबीआई में चीफ मैनेजर है, ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा अभिषेक भाई, क्या करें? पर भाई ठीक है,
लेकिन कभी कभी सोनू भाई कभी कभी लगा लेता है। लड़का अच्छा है, आज्ञाकारी है, गरीबों को देखता है तो खुद बिखर जाता है, इतनी चैरिटी करता है, लेकिन कभी कभी लगा ले लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया में बहुत से महबूब होंगे जो आपकी नज़र में बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर आप करीबी से देखेंगे आप ठोकर खा जाएंगे, आप करीबी से देखेंगे आप मायूस हो जाएंगे, आप जब उन्हें छूने जाएंगे तो वो आपसे दूर भागेंगे, जब आप उन्हें आजमाएंगे तो आपके लिए फरेबी साबित हो जाएंगे। पर मैं आज की शाम एक ऐसे महबूब का जिक्र करना अपने लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी समझता हूँ कि वो जिसने मुझे नाम लेकर इससे पेशतर कि मेरे माँ बाप जानते हैं कि बेटा है या बेटी, उसने कहा मैंने तुझ पे चित लगाया है। हालेलुया। मैं उस महबूब का जिक्र करना मेरे लिए सौभाग्य है। और मैं वो महबूब कौन है, ये मेरे लिए घमंड की बात है कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इससे पहले कि मैं उसे जानता उसने मेरे लिए प्राण दे दिए। हालेलुया। इससे पहले मैं समझ पाता कि यीशु है कौन, वो उसने मेरे लिए जान देकर मुझे चुन लिया, मुझे मखसूस कर लिया, मुझे इस्तेमाल कर रहा है। वाह ग्रेट, ये कैसा महबूब है। कई बार लोगों की बहुत अच्छी अच्छी शादियां हुई, मैंने भी जिससे प्यार करता था परमेश्वर ने मुमकिन किया मेरी शादी उनसे हुई, लेकिन कई बार एक ऐसी बात आ जाती कि जिस पर मेरे मतभेद हो सकते हैं। कभी हाँ मैं कहता हूँ नहीं हम यहाँ जाएंगे, वो कहते नहीं यहाँ नहीं जाएंगे, हम कहते हैं आज हम चिकन खाएंगे तो वो कहते नहीं बिरयानी बनेगी। कई बार मतभेद हो सकते हैं जिससे आप प्यार भी करते हैं, पर मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ जिसने जो कहा है और जैसा वो आप चाहते हैं उस आपकी बात में राजी होकर आपकी जिंदगी को बचाना चाहता है। हालेलुया। वो आपके साथ रहना चाहता है, आपकी सुनना चाहता है, आपसे गुफ्तगू करना मांगता है। ए औरतों में सबसे हसीन तेरा महबूब सब औरों से महबूब और महबूबों से क्यों बेहतर है। अब मैं बताऊंगा क्यों बेहतर है। प्रभु के दास ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। जब पापी स्त्री पकड़ी जाए और सबके हाथ में पत्थर हो और वो महबूब के पास ले आए जो उसी का असली महबूब था, और क्या कहा कि हमें ये हुक्म मिला है कि इसको पत्थर मार के मार दो। और उसने क्या कहा कि जिसने कभी गुनाह ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। हालेलुया। आपको मालूम सब पत्थर छोड़कर चले गए। मेरा महबूब पापियों से भागता नहीं है, पापियों के लिए पत्थर नहीं रखता, गुनहगारों को जो पकड़े जाते हैं उनके लिए पत्थर या संसार नहीं करता, वरन उनके लिए कहता है माफी की उम्मीद लेकर वो आया है। ये प्रभु के दास ने बताया था ये सीजन जो है वो गिफ्ट का सीजन है। मैं आज की शाम यही कहना चाहता हूँ, उसके पास तोहफे हैं आपके लिए। वो ऐसा महबूब है खाली हाथ नहीं आया आज की शाम की आप आएंगे बैठेंगे और ऐसे करके अरे बहुत अच्छा लगा ठीक है भैया हम चल रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप नहीं चल रहे, आपके साथ यीशु जाएगा। ये मेरा दावा है, मेरा वादा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मेरा महबूब औरों से बेहतर है। किस बात में खासियत रखता है, वो पापियों को तुच्छ नहीं जानता, पिसे हुए मनों को त्याग नहीं देता, वो गरीबों को छोड़ नहीं देता। लोग उससे कतराते हैं, लोग उससे छुपते हैं, लोग कहते हैं अरे जक्कई तू तो बहुत खराब आदमी है, तेरे रिश्तेदारों ने तुझे छोड़ दिया। बीवी कहती है अब मायके जा रही हूँ, घर पे मत आ जाना क्योंकि आपने बहुतों के पैसे लूटे हैं, मुझे शिकायतें मिली हैं। आप किसी का गरेबान पकड़ते हो, एक गुने की जगह 4 गुना पैसे खरीद लेते हो, ले लेते हो, गालियां देते हो, बहुत गंदे आदमी आप हो गए हो। हम और हमारे बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे। शायद बहुत तनहा हो गया। एक दिन उसे मालूम हुआ कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा है, पता नहीं कैसे या कैसे इसको खबर मिली होगी। इसने कहा आज मैं देखना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, अगर आप ये तमन्ना है कि मैं अपने महबूब को देखना चाहता हूँ तो महबूब सिर्फ आपको देखना नहीं चाहता, सुनिएगा आगे क्या होता है। और जब इसने कहा मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, एक गूलर के दरख्त पे चढ़ गया तो यीशु मसीह वहां से गुजरे और यीशु मसीह ने फरमाया, ऊपर देखा और क्या कहा, जक्कई क्यों बहुत अच्छा लगा मिलके, तू ऑफिसर आदमी ऊपर बैठा भाई क्या कर रहा है, तुझसे तो मिलना मेरे लिए सौभाग्य, एक सेल्फी लेते हैं चल। नहीं, जक्कई झट नीचे उतारा, तेरे घर जाना मेरे लिए जरूरी है, ये मेरा मकसद है कि तेरे घर जाऊं। जब तेरे अजीज तेरे घर आना पसंद नहीं करते, दुनिया के अंदर तेरा घर ऐसा है कि क्रिसमस का केक कोई तेरे घर देना नहीं आता, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। आपको मालूम है यीशु मसीह की जब ये बात सुनी, he was so excited, वो बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि कई अरसों से कोई इसके घर नहीं आया था। ईस्टर भी खाली जाता था, क्रिसमस भी खाली जाता था, केक भी नहीं आता था, लोगों को बुलाता था, कोई इसके यहाँ दावत के लिए नहीं आता था। बहुत मायूस था। आज पहली बार इतने अरसे बाद किसी ने ये बोला कि तेरे घर आना, खुद से बोला। मैं बुलाता तो शायद मना कर देता, लेकिन ये कैसा अजीब है। मैं तो चाहता था कि इससे मुलाकात करूं, मैं तो चाहता था सिर्फ इससे देखूं, मैं तो चाहता था बस दूर से
देख लो कि भैया यीशु मसीह ये है, इनका बहुत जिक्र सुना है, लेकिन ये क्या, इसने तो मुझे पकड़ लिया, इन्होंने तो मुझसे कहा कि घर चलना है, ये बहुत खुश हो गया और आपको मालूम है दौड़ दौड़ कर जाने लगा। बाइबल कहती है कि नाटा था, हाइट छोटी थी, बहुत गुनहगार था, लोग इसे पसंद नहीं करते थे, जहां ये खड़ा होता था लोग दरकिनार हो जाते थे। और यीशु मसीह ने ये इरादा किया आज इसके घर जाऊंगा, इसके घर के जाकर इसका खाना खाऊंगा, इसके साथ रिफाकत करूंगा। मेरा महबूब और महबूबों से बेहतर है। वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए जय मसीह की हाथ बढ़ाया और आपने नहीं बढ़ाया तो हम भी अगली बार से जय मसीह की नहीं करेंगे। पादी साहब कह रहे हैं हमें उस फ्रेम में आना पड़ेगा तब हम उन जैसे बन पाएंगे। अरे हम भैया के घर गए, इन्होंने तो चाहिए पूछी नहीं, अभी आ रहे, अरे मना कर दो कि हम है ही नहीं। मेरे अजीजों, दुनिया में चलेगा ये, खुदा के घर में परमेश्वर के साथ नहीं चलेगा। मेरा महबूब क्यों बेहतर है। और आपको मालूम है जब वो जक्कई के घर गया, जक्कई के घर जाके बस बात कर रहा था, हो सकता है चिकन बनी रहा हो सकता है खा ही रहे हो, इतने में जक्कई का दिल कुछ अजीब सा हो गया। इसने अभी तक किसी का गिरेबान पकड़ा, 100 रुपए का जुर्माना, 1000 रुपए वसूल लिए। ये ऐसा फेमस व्यक्ति है, बाइबल कहती है ऐसा फेमस व्यक्ति है, किसी ने अनाप शनाप लेके भाई बड़ी बड़ी एलईडी लगा ली, मर्सिडीज कारें बाहर खड़ी हैं, ना जाने क्या क्या चीज इसके पास है। जैसे ही महबूब घर आया, ना जाने क्या हुआ, उठा और कहने लगा इससे मैंने 1 गुना लिया है, मैं 4 गुना फेर देता हूँ, मैं वापस लौटाता हूँ। और ये ढूंढ ढूंढ कर कहाँ इसकी दौलत थी सब निकाल के बांटने लगा। भाई तू तो इतना कंजूस था, तू तो इतना खराब था, लोग ऐसे तूने अचानक क्या हो गया कि तू बांटने लगा। ये बांटने इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसको लगा कि बांटना चाहिए, या इसलिए कि क्रिसमस का टाइम में बांट देते हैं, या इसलिए कि नहीं चलो आज कोई आया है तो खुशी में बांट देते हैं। नहीं, कुछ ऐसा हुआ है कि इसे समझ में आ गया मेरा महबूब आज मेरे घर आया है, मेरा प्रेमी मेरे घर आया है। इस प्रेमी की खासियत ये है कि पापियों को तुच्छ नहीं जानता। इसने आकर ये नहीं बताया जक्कई तूने बहुत गलत किया है यार, तू बहुत बेकार आदमी है, मैं तुझे पसंद तो करता था लेकिन इतनी देर से इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि तेरे विषय में बहुत सुना, मैं आने ही वाला था, पहले भी आने वाला था, लेकिन आपकी चाचा ने मुझे बताया कि आप तो जुआ खेलने लगे। ऐसा नहीं है, इसे सब कुछ मालूम था, इसे सब कुछ मालूम था, उसके बावजूद भी इसके घर गया। लोग रिसियाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, ये क्या हो रहा है, ये मेरा महबूब है, कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप समझ गए तो ये आज आपके लिए सबसे खास और घमंड करने वाली बात होगी। whom you are worshiping, आप किसकी आराधना कर रहे हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति की आराधना नहीं कर रहे जो स्थितियों में आपके हिसाब से बात करे या स्थितियों में आपके हिसाब से डील करे। नहीं, वो ऐसी आराधना, ऐसी परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, उस यीशु के नाम से आप जमा हुए हैं, वो यीशु जो आप किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता। हालेलुया। इसने सब कुछ लौटाना शुरू कर दिया। किसी को बुलाया, भैया अभिषेक भाई आ जाओ, आपसे 100 रुपए लिए थे ना, माफी चाहता हूँ, 400 रुपए लेके जाइए और माफ कर दीजिए। जब सब कुछ लुट गया, सब कुछ खाली हो गया, ये वापस आया। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में क्या है, कैसे आ गया, कैसे आ गया। ए औरतों में सबसे हंसी, तेरा महबूब किस बातों में बेहतर है। मेरा महबूब गोरा और लाल सा है, वो गुनाहगारों से दरकिनार नहीं होता, वो चुंगी लेने वालों से पीछा नहीं छुड़ाता। जब लोग सबकी बुराई करें वो सबकी बुराई नहीं करता, लेकिन वो सबसे प्यार करता है, वो सबके लिए जान देता है। जब आप का चेहरा उसके जहन में था जब वो क्रूसिफिकेशन में था। माफी चाहता हूँ, आप सोच रहे होंगे क्रिसमस का इवेंट है, क्रिसमस की बातें हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ क्रिसमस से भी आगे कुछ है। देयर इज समथिंग बियॉन्ड क्रिसमस। वो क्रिसमस से आगे जो है वो मुझे और आपको जानने की जरूरत है। हालेलुया। क्रिसमस से आगे कुछ है, और वो ये कि उसकी मोहब्बत, वो ये कि उसका क्रूसिफिकेशन, वो ये कि उसकी मोहब्बत को, उस गहराई को हम समझने की कोशिश करें। शायद कभी नहीं, लेकिन जितना समझ पाए वो कम है। ये औरत, तेरा महबूब किस बात में बेहतर है। आपसे लोग पूछते होंगे, आप मसीह हैं, लोग पूछते होंगे भैया मसीह, आप तो क्रिसमस आ गया, पार्टी दे दीजिए। अरे केक नहीं आया राहुल भाई, इस बार का केक का इंतजार कर रहे हैं। हाँ भैया इंतजार कर रहे हैं, केक जरूर देंगे। उसके साथ साथ ये जरूर बताइएगा ये केक बंटने का सबब क्या है, इसका कारण क्या है। क्या कारण है कि मसीह लोग केक बांटते हैं, क्या कारण है कि मसीह लोग प्रेमी हैं, क्या कारण है कि मसीह लोग गाली नहीं देते, क्या कारण है कि मसीह लोग किसी का गरीबान पकड़ के चौराहे पे घूसे नहीं मारते। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो वजह होगी। ऐसा क्या है आप बताइएगा। महज केक तक सिमट कर ना रह जाए। ये चीजें केक वाली नहीं है, नए कपड़े, बैलून, ये नहीं है। बियॉन्ड समथिंग, कुछ और है। और वो क्या कि तेरा महबूब, जब कोई आपसे पूछे क्या खासियत है, तो आप सोचना ना पड़े, सर खुजाना ना पड़े, बताना ना पड़े। ऐसा नहीं कहना चलो पादी साहब से मिलाते हैं तब पूछना आप सवाल। नहीं, यू मस्ट हैव समथिंग टू टेल हिम।
आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप उसे बता सकें। मेरे अजीजों, आज से भी करीब 2000 में मेरी माँ ने पहली बार वचन को सुना, और जब मेरी माँ ने वचन को सुना उन्होंने विश्वास किया और प्रभु में आ गए। और ऐसी स्थिति में आए, मैं सच बता रहा हूँ, हमारे पास, मेरी माँ के पास केवल 1-2 साड़ियाँ होती थी, और उस साड़ी में हम चारों बच्चों को लपेट देती थी और विश्वास से परमेश्वर के सुपुर्द कर देती थी। चर्च जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, 7 किलोमीटर पैदल जाती थी। और मेरा छोटा भाई जो अभी यूएस में है वो मम्मी के साथ जाता था, बहुत छोटा, मैं बता रहा हूँ 4 साल 5 साल का बच्चा मम्मी के साथ जाता था। मैं फेथ में नहीं था, वक्त गुजरा। एक दिन 2007 में एक कन्वेंशन में मैं गया था किसी के साथ, और उस छत पर मैं टहल रहा था, सब लोग जश्न मना रहे थे, कहीं गिटार बज रहा था, कहीं तबला बज रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि ये मैंने कभी देखा नहीं था। मुझे अच्छा लगता था, अरे गिटार भी बजा सकते हैं, अरे कीबोर्ड भी है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत लायक है, मैं मूवियों में देखा था, ये तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सोचता हुआ छत पे टहल रहा था, पता नहीं ऐसा लगा कि कोई है जो मेरे साथ टहल रहा है। मैं डर गया, मैंने सर घुमाया, कोई नहीं था। काफी बड़ी छत थी, कन्वेंशन सेंटर की छत की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं, लखनऊ की दरमियान की बात है। मैं डर गया, मैंने सोचा कुछ तो है, मैं सोचने लगा, मैं सोचा कि नीचे जाऊं क्योंकि नीचे लोग हैं, ऊपर क्या है, ऊपर तो डर लग रहा है। लेकिन मैं फिर चलने लगा, पर मुझे डर को तसल्ली में किसी ने बदल दिया। मेरे आंसू आने लगे, मैं रोने लगा। मुझे नहीं मालूम मैं क्यों रो रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों रो रहा था, पर रो रहा था। फिर मुझे वो याद आने लगा जो मैंने सब किया था। मुझे लगा कि कुछ तो हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आई नेवर फेल्ट अ, मैंने कभी महसूस नहीं किया। जब मैं रोने लगा तब मुझे समझ में आया, जब लोग कहते थे राहुल कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, मेरे पापा का ये कहना था अगर राहुल जिंदगी में कुछ करे मैं मुझे कटा दूंगा। मेरे पापा कट्टर विश्वासी नहीं थे, अविश्वासी, कट्टर अविश्वासी। वो अभी कुछ साल पहले प्रभु में विश्वास में आए, तो उन्होंने कहा मैं मुझे कटा दूंगा अगर जिंदगी में ये लड़का कुछ कर जाए। शायद उनका कहना सही था, उनका ऑब्जर्वेशन सही था, उनका एनालाइज करना सही था, पर मेरे महबूब के लिए काफी नहीं था, मेरे यीशु के लिए काफी नहीं था। वो चुनता है लीस्ट, जिसको कोई नहीं ढूंढ रहा। कन्वेंशन में हजारों लोग हैं, करीब 10,000 लोग थे, बड़ा कॉन्सर्ट था, मैं अकेला छत पे था। वो अकेले के लिए जमीन पे उतर आया और उस रात उसने मुझसे बात करी, और यकीन मानिए उस रात मैंने घुटने पर आकर ये कहा, यीशु मैं समझ गया कि तू सच्चा है, और इस बंदे को, इस नाचीज को तू चाहता है इस्तेमाल कर, तो तू इस्तेमाल कर। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप यकीन मानिए 2007 मेरे लिए शुरुआत हो गई। 18 देशों में ट्रेवल किया, सेवाएं करी, करीब 48 चर्चेज जिनको मैं लीड कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें, बाइबल स्कूल जो कि 4था बैच है, उसमें से भी 2 स्टूडेंट पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं। दुनिया भर की बात है, लेकिन आपको मालूम है शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत वहाँ से होती है जब आपसे कोई बात करना ना चाहे, आपसे पूछे। लेकिन आज जब उससे राहुल भाई से पूछे, राहुल भाई यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो राहुल भाई कहे अरे भैया क्या बता, हमारी बहुत पहचान थी। एक्चुअली हम लोग ना बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, हमारी बहुत ताल्लुक है और बहुत पहचान थी। तो फिर आप यकीन मानिए खुदा बढ़ाता गया, हम बढ़ते गए। नहीं दैट्स लाई, ये झूठ है, ये झूठ है। मैं आपको बता रहा हूँ खुदावन काम करता है, लीस्ट लोगों को उठाता है, नाचीजों को उठाता है, चुंगी लेने वालों को उठाता है, वैश्याओं को बचाता है, ताकि वो अपना काम उनसे सिद्ध करा ले। हालेलुया। मेरा महबूब क्यों बेहतर है? वो बेहतर इसलिए है कि वो एली को नहीं शमूएल को चुन लेता है, लेकिन बच्चा समझता भी नहीं है कुछ। ये मेरे महबूब की खासियत है। मेरा महबूब क्या है? इस चीज में बेहतर है। मेरे अजीजों, आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या नाम है, आप जॉन है, पीटर है, अंग्रेजी, उर्दू, इल्म, ये सब रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे है कि आप यीशु के होना चाहते हैं। आप इस बात को कहते हैं, प्रभु सच में मुझसे गलती हुई, मैं हमेशा आपसे दूर रहा, लेकिन आज की शाम आपका होना मांगता हूँ। यकीन मानिए वो महबूब आपके साथ हमेशा के लिए हो जाएगा, आपको मायूस नहीं करेगा, आपको निराश नहीं करेगा। आप कहीं से भी क्यों ना हो, खुदावंद आपसे बात करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। जब मुझ जैसे सबसे लीस्ट व्यक्ति को वो उठा सकता है, तो आपके लिए मुझ जैसा बेहतर एग्जाम्पल शायद ना हो। कि मुझे मालूम है कि उसने कैसे व्यक्ति को उठा के कहां तक खड़ा किया है। आप तो मुझसे बेहतर हैं, खुदावंद आपको बहुतायत का इस्तेमाल करेगा। मैं समापन की ओर हूँ, पर मैं उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, आप बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कीजिए, आप बहुत बड़ी बड़ी जगह पर जाइए, आप बहुत बड़े बड़े काम कीजिए, उन सब चीज़ों से बढ़कर एक काम ये कि जब कोई आपको महबूब का पूछे, जिक्र पूछे, तो आप मायूस मत होइए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। हालात बड़े क्रिटिकल हो जाएंगे, अब तो भैया चलाना मुश्किल है, अब तो कैसे होगा, अब हम सोच रहे हैं ऑनलाइन ही चलाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन ठीक है, थोड़ा सा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपका अपने तरीके है, उसने ऑनलाइन नहीं किया सब कुछ, उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इस पापी राहुल को वो बचा ले।
और पापी से एक रास्तबाजी की दौड़ में ले आए। उसने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि आपके लिए अपनी जान दे, उसने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 39 कोड़े खाने की क्या जरूरत है, एक खाता तो ये तो हो जाता, एक कोड़ा खा लिया। 39 व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो चीज जहां से मुकम्मल होगी, सिद्ध होगी, परफेक्ट होगी, वहां तक खुदा आपके लिए काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये औरतों में सबसे हंसी है मानव फेलोशिप सेंटर। बता तेरा महबूब, तेरा प्रेमी, तेरा यीशु किस बात में बेहतर है? मैं आपको बस यही बता के समाप्त करना चाहता हूँ। वो इतना हम्बल हो गया कि उसने राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, खुदावंद का खुदावंद एक बालक के रूप में आज से 2021 साल कबल आ गए इस दुनिया में। ये मेरे महबूब की खासियत है। मेरे महबूब की खासियत है कि वो हमारे बीच में आज चल फिर रहा है। ये महबूब की खासियत है कि वो आपसे बात कर रहा है। अगर ये कलाम कुछ कर रहा है ना, तो ये यीशु की आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ नहीं है। यीशु बात कर रहा है। आपको वो चुनना चाहता है, आपको वो बदलना चाहता है, आपकी बुराइयों को खत्म करना चाहता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहता। आप पापी हैं तो आपको लात मार के घर से निकालना नहीं मांगता। आप गुनाहगार हैं तो आपसे ये नहीं कहना चाहता आइंदा चर्च में मत आइए, नहीं नहीं नहीं। वो आपसे मोहब्बत करता है, बस यही चाहता है जो अंदर शायद गलत है वो निकल जाए, अंदर शायद बुराई है वो जाती रहे, शायद हम कहीं पाप में फंसे, वो पाप खत्म हो जाए, लेकिन हाँ, ही नेवर वांट्स टू लीव अस। वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए लिखा है उसने 99 छोड़ दी, एक भेड़ जब तक ढूंढता रहा, जब तक ढूंढता रहा, जब तक ढूंढता रहा, जब तक मिलने गई। एक। प्रभु जी एक, अरे 99 की ख्याल कर लेते, एक फिर आ जाती, हो सकता है अपनी होती तो लौट के आ जाती। एक के चक्कर में आप 99 छोड़कर एक के पीछे, ये सही फैसला नहीं है। हमारे पास अगर 1 लाख रुपए हो और 1000 खो जाए तो हम 99,000 को संभाल लेंगे क्योंकि ये ना खो जाए, आया ना। लेकिन आपने क्या काम किया? आप 99 छोड़कर एक के पीछे चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंगल सोल डज मैटर। एक सिंगल, एक गरीब, एक मैली कुचली आपकी नज़र में ये रिक्शा वाला हो सकता है, ये खुदा की नज़र में नहीं है। आपकी नज़र में कोई शराबी हो सकता है जो नाली के किनारे पड़ा है, पर खुदा की नज़र में नहीं है। खुदा की नज़र में वो आत्मा भी मैटर करती है। और उस गॉस्पल की गरीबी को खत्म करने का काम मेरा है और आपका है। केवल बैलून फुलाकर लगाने का काम, केवल केक कटिंग करने का काम, केवल हैप्पी मैरी क्रिसमस कहने का काम, बड़े बड़े पोस्ट बनाने का काम, ये महज हमारा नहीं है। वचन की जो गरीबी फैली हुई है, एक एक आत्मा को वचन फैलाने का काम मेरा और आपका है। और इस जिम्मेदारी से हम मुकर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरे महबूब की ये खासियत है, जब उसने मुझे चुना तो मैं भी ऐसी अवस्था में था। आज औरों के पास भी जाना है जो ऐसी अवस्था में है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और कोई किसी को ना देखे, कोई किसी को ना निहारे। आप आंख खोलेंगे, आपको ये शायद बैलून दिखेंगे, कलीसियाई चीजें दिखेंगी। आप आंख बंद करेंगे, आपको यीशु मसीह दिखेंगे। आपको यीशु का एहसास होगा। हाँ, खुदावंद में बहुत गलत था। मैंने कभी लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करी। मैं अपनी मन में रहा, अपनी मर्जी में रहा। पर प्रभु आज मैंने जाना कि मेरा महबूब ऐसा नहीं है कि मैं गलती करूं और मुझे छोड़कर चला जाए। वो ऐसा नहीं है कि जब मुझसे पाप हो जाए तो वो मुझे हटा दे अपनी नजर के सामने, लेकिन वो मौका देता है। लिखा है वो 99 छोड़कर एक को ढूंढता रहा। हो सकता है वो एक आज की शाम आप हो। अगर आपको लगता है कि आप वापस आ सकते हैं और आपको आना चाहिए, आप यीशु के पास लौट आइए मेरे अजीजों। मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं कि मैं यीशु का बयान करूं। उस नाचीज को उठाकर उसने ये फैसला किया, इस नाचीज को मैं इस्तेमाल करूंगा, वो आपको भी इस्तेमाल करेगा, आपको भी आला जगहों पर लेके जाएगा, आपको भी मुकम्मल करेगा। बशर्ते ये कि आप दिल से कहें, खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरे साथ रहना मांगती हूँ, तेरे साथ रहना मांगता हूँ। ये कलीसिया चाहती है कि तेरा अभिषेक हम सब पर आ जाए। खुदावन दया कर, सिर्फ मिलकर जाना नहीं प्रभु, तुझे लेकर जाने वाले हो सके, सिर्फ तुझे लेकर। खुदावन शुक्र करते हैं कि तूने हमसे बात करी है, अपने खादिमों के वसीले से हमसे बात करी है, हमें छुआ है, नया करा है, और हमें मालूम है हमारा महबूब औरों से बेहतर है, वो 10,000 से उत्तम है।
वो सुर्ख है, जो हमारे कामों से नहीं हमारे दिल की आवाज को सुनता है। कई बार आपके पास दुआ करने के लिए लफ्ज नहीं होते, लेकिन आपके आंसुओं को संभाल कर जवाब दे देता है। ये मेरा महबूब है। हमारे अजीब व मुशीर खुदाए कादिर, अद्वित के बाप और सलामती के शहजादे, सच में हमने आपके विषय में जाना। बस यही चाहते हैं जैसे हमने जाना और भी लोग जाने। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दिल से दूर हैं, शायद वो सच्चे महबूब को, सच्चे प्रेमी को नहीं जानते, वो सच्चे यीशु को नहीं जानते। उनको जरूरत है कि वो यीशु को जाने। यीशु मसीह दया कर कि तेरे प्रेम का बखान कर सकें, तेरे प्रेम की मनादी कर सकें। जितनी भी जिंदगी यहाँ पर बैठी उन सबको छू ले, उन सब पर अपना हाथ रख, आशीर्वाद दे, उन सबको बरकत पजीर कर। वो यहाँ पर जैसे आए हैं वैसे न लौटे। खुदा हम तुझे लेकर लौटे, तेरे अभिषेक तेरी नॉइंटिंग को लेकर लौटे। खुदावन मदद कर, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। खुदावन सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। जो कभी हमसे जी नहीं चुराता, उसी खुदावंद यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सब कहें आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद की आवाज़ आप तक पहुंची होगी और आपको परमेश्वर की आवाज़ ने शीरीन किया होगा, मीठा किया होगा, आसूदा किया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और ये समय होगा कि हम कुछ अनाउंसमेंट सुनेंगे। और मैं सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से धन्यवादित हूँ आप लोगों का, आपकी कीमती वक्त का, कि आप लोग सब आए हैं, बहुत दूर से आए। दिल्ली शहर बड़ा शहर है, मैं बेसिकली आगरा से हूँ और मैं जानता हूँ आगरा शहर बहुत छोटा है, लेकिन ये दिल्ली वैसा नहीं है। दिल्ली एक शहर है, कैपिटल है, अपने में एक राज्य है। आपके लिए समय निकालना ये बड़ी बात है। लेकिन जितने भी लोग आए हैं मैं आपका दिल से धन्यवादित हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसके एवज में मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे पास गिफ्ट पैक है तो आप आए हैं तो मैं दिन, लेकिन हाँ यीशु मसीह की आशीष है, यीशु मसीह की बरकतें आपके लिए हैं। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद और उसका खादिम होने के नाते मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। और एवरी संडे वी आर कंडक्टिंग अवर प्रेयर सर्विस। हम हर इतवार की शाम 4 बजे रेगुलर हम यहाँ मिल रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल से आज चौथा संडे है, और चौथा संडे है तो ना ये बहुत अच्छी बात है कि हम नए लोगों से भी कुछ मिल पा रहे हैं। सो प्लीज़ डू कम, आप आते रहिए, मिलते रहिए और हम मिलकर परमेश्वर के नाम की तारीफ करते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई किसी भी प्रकार से इस सेवकाई में भाग लेना चाहता है, मानव फेलोशिप सेंटर में अगर आप भागीदारी दिखाना चाहते हैं, आपको लगता है मैं इसमें सेवा कर सकता हूँ किसी भी प्रकार से, तो आपके लिए दावतनामा है। आपकी जो स्किल है उसके अनुसार आप इस सेवकाई में मदद कर सकते हैं। मगर आप म्यूजिशियन हैं, आप फोटोग्राफर हैं, आप वीडियो रिकॉर्डर हैं, या आप किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पे काम करते हैं, या आप किसी और आप बहुत अच्छा कंप्यूटर जानते हैं, आप अकाउंट समझते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके पास खुदा ने स्किल दिया है, तो ये सौभाग्य होगा कि आप खुदा की खिदमत में उस स्किल के जरिए से इस्तेमाल हो, है ना, तो ये बेहतर होगा। तो मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी सेवकाई के लिए ना। तो कुछ लोग शहर सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, चलो सैलरी, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट सैलरी। मैं कह रहा हूँ अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी से खुदा को महिमा मिले, हो सकता है आपको गिटार नहीं आता, कभी सीखा नहीं इसलिए आता नहीं, लेकिन हाँ प्रभु की दया से अकाउंट्स बहुत अच्छा आता है। तो सेवकाई मौका देती है कि आप अकाउंट्स हो, परमेश्वर फुलफिल करेगा। आप जो टाइम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका भी असर मिलेगा, उसका भी कुछ होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपकी ये इच्छा है तो आप इसमें भागीदारी दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई बाइबल स्कूल करना चाहता है तो जनवरी के बाद से हमारे पास एप्लीकेशंस होंगी, आप बाइबल स्कूल कर सकते हैं। स्कूल ऑफ लीडरशिप, ये हाई पॉइंट स्कूल ऑफ लीडरशिप है जिसको हम करते हैं। ये 6 महीने का बाइबल स्कूल है और इसमें हम प्रभु की बातों को सिखाते हैं, परमेश्वर के कलाम को सिखाते हैं और ये दर्शन रखते हैं कि कलीसियाँ रोपित हों, गांव-गांव में कलीसियाँ सेवकाई स्टैब्लिश हो, ताकि जो वचन को नहीं जानते वो वचन को समझें और जानें। सो परमेश्वर की दया से इस तरीके से हम लगभग 48 चर्चेज हम प्लांट कर सके, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, यूपी और कई जगह पर। तो ये परमेश्वर के लिए हम सोचते हैं कि कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि उसने हमें बहुत कुछ दिया, उसमें से हम कुछ कर पा रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कोई भाई बहन करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, आपको स्वागत है कि आप कर सकते हैं। और
ये जनवरी के बाद से इसकी एप्लीकेशन होंगे, आप मुझसे रब्ता कायम करें। और साथ ही साथ आप अभी बिना मिले ना जाइएगा, प्लीज़ एक दूसरे से ज़रूर मिलिएगा। ये आपका मसीह परिवार है। हो सकता है आप जॉन हो, कोई पीटर हो, कोई लाल साहब भी बैठे हो, लेकिन हम मसीह में एक हैं। हालेलुया। हम सब एक हैं, हमारा रंग एक है, हमारा जुनून एक है। तो आप कोई भी ऐसा ना हो कि आप बिना मिले जाएं। आप एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे से मुलाकात कीजिए, परमेश्वर के नाम से बरकत दीजिए और एक दूसरे को दुआओं में याद रखिए, क्योंकि समय जो है वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई को आगे तक लेके जाएं। आमीन। तो खुदावंद आपके साथ रहे। कोई होगा जो आप तक पैम्पलेट्स पहुंचाएगा, कैलेंडर्स भी पहुंचाएगा और शायद रिफ्रेशमेंट भी आप तक ही पहुंचेगा। तो आप इसी हॉल में, इसी रूम में, अगर आपको कहीं जाना है तो आप मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी बिना मिले मत जाइएगा। एटलीस्ट मुझसे मिलके तो जरूर जाइएगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और आज इस समारोह और मैं चाहता हूँ, हमारे राजा भाई हमारे बीच में है और मुझे याद है आगरा में हमारी मुलाकात हुई। मैं चाहता हूँ राजा भाई आगे आ जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी एक मौका है कि हम इस भाई के लिए, इस जवान के लिए दुआ करें। हमारे राजा भाई, मैं और ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे छोटे भाई की तरह हैं और परमेश्वर इनको कल लेकर आए 4 साल बाद। और मेरी मुलाकात आगरा में हुई, आगरा में आए थे, उसके बाद मुलाकात ही नहीं। बाकी फेसबुक व्हाट्सएप पर ही हम परेशान होते रहे, करते रहे, क्योंकि टाइमिंग का बड़ा इशू था, है ना, कई बार ये होता है। लेकिन मैं जब यूरोप में था, मैं इनको विजिट करने जा रहा था, लेकिन वहाँ बर्फ़ बहुत गिर रही थी उस टाइम पे, बहुत मुश्किल हो गया। तो मैं और वाइफ, हम मुश्किल था, हमने प्लान किया था हम विजिट करें, भाई को बोला भी था, लेकिन नहीं जा पाए। लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु ने अपने बच्चे को भेजा कि वो अपने परिवार में इस जश्न के माहौल में। सो प्रभु के दास लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, पास्टर सैमसन लाल जी, पास्टर सुशील त्यागी जी, पास्टर इंद्रपाल जी, मेहरबानी से आगे आ जाए, आगे आ जाए। हम इनका भी धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के अभिषेक दास हैं और मैं चाहता हूँ वो इस सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए और इस बच्चे के लिए भी दुआ करें कि परमेश्वर इस बच्चे को जब यहाँ लाया है और जो भी ये कर रहे हैं, इसको परमेश्वर फ्लोरिश करे, खुदावंद बरकत दे और आगे बढ़ाए, तरक्की दे। आमीन। एक रिक्वेस्ट और है, एक बच्चा और हमारे बीच में, हमारी बाजी साहिबा का नाती है, शायद है, पोता है। ओके। सो रोहित भाई, इस बच्चे को आगे लेकर आए, हम इस बच्चे के लिए स्पेशल प्रेयर करेंगे। बड़ी दूर से ये फैमिली पेप्सी कॉलोनी बुराड़ी से आए हैं और बहुत खुदा में यकीन रखते हैं। आप लेके बैठ जाए, कोई नहीं। बच्चे का नाम में भूल गया है, रेहान। तो बच्चे का नाम रेहान है, हम रेहान के लिए भी दुआ करेंगे। सो सब प्रार्थना के माहौल में बने रहें और ये समय है कि हम समापन की ओर हैं, अपनी आंखें बंद रखें और सब एक मन होकर जितनी भी दरखास्तें हैं, प्रेयर पॉइंट्स हैं, हम इनके लिए दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें और सर को झुकाएं, उस खुदा का, उस महबूब का धन्यवाद दें जिसने हमें छोड़ा नहीं है। सो परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूँगा सबसे पहले हम राजा भाई के लिए दुआ करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा पास्टर सुशील त्यागी जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें भाई राजा के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी तमाम करुणा दया प्रेम के लिए। पिता आप महान परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका उत्तर देने वाले परमेश्वर केवल आप ही हैं। पिता परमेश्वर, आपने कहा जा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में। तो हाँ पिता परमेश्वर, हम काफी तादाद में यहाँ पर हैं और पिता पवित्रात्मा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, इसको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी भाई राजा के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर आप हमको यहाँ पर लेकर आए पिता अपनी योजना के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर की आपकी, जब तक आपकी योजना ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा, आपके नाम को आदर मिले। पिता परमेश्वर इन बहुतों के लिए आशीष, गवाही और छुटकारे का कारण ठहराइए पिता परमेश्वर, और अपनी मर्जी को भाई के जीवन में पूरा करिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर ये बहुतों के लिए आशीष का कारण होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उनके साथ रहिए, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए पिता आत्मा के अभिषेक और सामर्थ्य से भरिए, बहुत ऐसे इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर, बहुतों के लिए छुटकारे का कारण करिए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम सब दुआ में बने रहेंगे और हम दुआ करेंगे इस बच्चे रेहान के लिए। खुदावंद इसको फिजिकली स्ट्रेंथन करे, सेहत बख्शे, कि बच्चा प्रॉपर अपनी बॉडी का मूवमेंट कर सके, चल फिर सके, हर चीज़ नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के वसीले से। आइए हम सब एक मन हो जाएं, इस बच्चे की दुआ करें। ये परिवार जब खुदा में यकीन करता है, पूरे देश पूरे परिवार के लिए ये बच्चा बड़ी गवाही का सबब बन जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा प्रभु के दास पास्टर सैमसन लाल जी से कि दुआ में अगुवाई करें। बच्चे रेहान के लिए हम दुआ करें।
आइए हम अपने हाथों को इसकी ओर बढ़ाएं। जमीन और आसमान के मालिक, सारी सृष्टि के कर्ता, हमारे खुदावंद खुदा, तूने कहा पिता परमेश्वर विश्वास से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु हम एक मन होकर रेहान के लिए दुआ मांगते खुदा तेरे सामने, और हमारा विश्वास पिता परमेश्वर के तुम्हारी दुआ की ओर कान लगाता, और जो भी कुछ मांगा जाता वो बिना उलाहना देता है पिता परमेश्वर। हमारी दुआ पिता परमेश्वर कि जब तूने इस दुनिया में भेजा इसे, तो प्रभु इसे मुकर्रर कर पिता परमेश्वर कि ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। सारी कमजोरियां, सारी प्रभु ऐसी बातें जो एक प्रभु जी बच्चे में होनी चाहिए वो पूरी इसमें दिखाई दे पिता परमेश्वर। बुद्धि, ज्ञान, दौड़ना, चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, प्रभु एक माँ, एक पिता, पिता परमेश्वर क्या चाहते कि उनका बच्चा उनके सामने खेले और बुद्धिमान बने। हमारी दुआ सुन पिता परमेश्वर, इसे छू और प्रभु जी बिल्कुल चंगा कर दे पिता परमेश्वर। और इसी समय खुदा हमारी विनती आप सुने प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना पिता परमेश्वर होने दे के आने वाले दिनों में यही तेरी बेटी यहाँ खड़ी होकर सबके बीच में गवाही दे पाए पिता परमेश्वर, और कह पाए कि मेरा बेटा बिल्कुल चंगा हो गया। तू करेगा प्रभु जी, जरूर करेगा पिता परमेश्वर। हमारी विनती को प्रभु अनदेखा नहीं करेगा पिता परमेश्वर। हमारी दुआ सुन, इस परिवार को पिता परमेश्वर खुशियां दे, आनंद दे और गवाही का मौका दे पिता परमेश्वर। बिहान को तेरे हाथ में सौंपते, विनती यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, सुने और कबूल कर ले। आमीन आमीन। सब प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रार्थना करेंगे माना फेलोशिप, माना मिनिस्ट्री के लिए, ट्रू लाइफ मिनिस्ट्री के लिए, और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस पूरी कलीसिया के लिए प्रभु हम सबको इस्तेमाल करे और सच्ची मोहब्बत से मुतल्लिक रहते हम परमेश्वर के काम में इस्तेमाल हों। मैं आप सभी आसमानों से अनुरोध करूँगा कि हमारे लिए प्रार्थना में वही करें। पास्टर एमबी जी, इंद्रपाल सिंह जी प्रार्थना में वही तेरी उपस्थिति यहाँ पर एक के ऊपर परमेश्वर संभव का परमेश्वर है। तेरे खादिम परिवार जो इस पर विश्वास करके आज यहाँ पर आए होंगे और जो प्रार्थना के लिए परमेश्वर हम लोग मिल के लिखा है 2 या 3 जन एक मन होके ठीक होके किसी के विषय के लिए हम लोग प्रार्थना तो हम लोग की प्रार्थना को सुनता है और उसको पूरा करने का तू असंभव का नहीं संभव का परमेश्वर। आज प्रभु परमेश्वर तेरे पर इस परिवार के साथ जो तेरे कार्य के लिए तेरे सेवा कर रहे हैं, ये परिवार हमेशा आगे रहता है परमेश्वर। इसके लिए उनके लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो भी परेशानी रुकावट है, कोई भी जो कमजोरी है परमेश्वर तू उसको पूरा करने जाएगा परमेश्वर। हर एक जो भी रुकावट हो परमेश्वर तेरे नाम से उसको खंडित करके ताकि तेरा दास तेरे परिवार तेरे कार्य के लिए तेरे सेवा के लिए हमेशा वो आगे रहे। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से पूर्ण कर और जैसे पवित्र वचन उसके मुंह से पूरा परमेश्वर उसको और भी तो आशीष जो आए हैं परमेश्वर यहाँ पर तेरे बच्चे बच्चियाँ उनको हृदयों को छू लेता परमेश्वर ताकि तेरे दास तू और भी आशीष उनके परिवार को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने दास को इस परिवार को तूने अपनी सेवकाई के लिए तैयार किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर हम लोगों ने मिल के इस परिवार के लिए तेरे दास के लिए मिल के जो प्रार्थना किया है मांगा है पिता परमेश्वर, हम लोग की प्रार्थना को तूने सुना उत्तर दिया है और अपने इस परिवार को तूने दास को कभी किसी किस्म की रुकावट नहीं होने दिया है। हर एक तूने उसको सफल और अपने राज्य के लिए आगे बढ़ाया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना का उत्तर दिया है यीशु मसीह के नाम में।
धन्यवाद। ये अपनी आंख बंद रखना और हम आशीष वचन की ओर जाएंगे। मैं चाहूंगा कि पास्टर कृपाली आशीष वचन के साथ इस प्रार्थना सभा का धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज तू यहाँ पर मौजूद है। तू एक एक जन को, एक एक परिवार को तू लेके आए यहाँ पर। इतनी ठंड में पिता परमेश्वर, फिर भी इतनी दूर से उनको सही सलामत लेके आए पिता परमेश्वर। और तेरे दासों ने जो पवित्र वचन जो इन तक पहुँचाए पिता परमेश्वर, जो ग्रहण किया पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा तूने एक एक को तूने आशीष किया है पिता परमेश्वर। और जो गाने बजाने में पिता परमेश्वर सहायता किया है तेरे कार्य के लिए, वहाँ पिता परमेश्वर उसको भी तूने आशीष किया है शुरू से लेकर आखिर तक। और तूने पिता परमेश्वर जो आए हैं पिता परमेश्वर, सबसे बड़ा धन दिया है पिता परमेश्वर कि तेरे पवित्र वचन जो इनके अंदर गए, मनों में गए, हृदय में गए पिता परमेश्वर, वो सबसे बड़ा धन है पिता परमेश्वर। लेके जा रहे हैं और जो कुछ विचार करके आए पिता परमेश्वर, तू हृदय की गहराई को जानने वाला है पिता परमेश्वर। वो आते वाले समय में तेरे बच्चे बच्चियाँ जो यहाँ पर आए हैं, वो आगे आते वाले समय में पिता परमेश्वर ने तेरी गवाही दे सके परमेश्वर। तू असंभव का नहीं संभव का परमेश्वर, तू हृदय की गहराई को जानने वाला है। और जबकि अभी जा रहे हैं अभी पिता परमेश्वर, रास्ते में आने जाने जैसे आए थे पिता परमेश्वर, तू अभी उनको आने जाने में सहायता करना पिता परमेश्वर। रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं होने देना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना का उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद। अब खुदा की मोहब्बत, खुदावंद यीशु का फजल, रूह कुदूस की शिराकत और रिफाकत, जब तक कि हम सब उसका दीदार न कर लें, हम सब पर और दुनिया के तमाम ईमानदारों पर होती रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मिलिए, मुलाकात कीजिए, प्रभु आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। मैरी क्रिसमस। और कैसे हैं आप? ठीक जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड भैया। जय बरकत दे। सेम टू यू ब्रदर जी। इसमें तो मोबाइल लगा हुआ। जय मसीह की। ठीक है तो जय मसीह की। ठीक है आप। जय मसीह की। जय मसीह की। ठीक है। हाँ ठीक है। और वो कौन है? बुआ का लड़का है। ये मौसी के। अच्छा जय मसीह। प्रियंका नहीं आई है। हाँ, दीदी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, उसकी तबीयत खराब होगी रात में, तो इस वजह से नहीं। यहीं थे या आगरा? मैं तो आगरा में थी, मम्मी के पास थी। अच्छा। तो मैं स्पेशली प्रोग्राम के लिए आई, क्योंकि आगरा में, दिल्ली में मुझे भी देखना है। हाँ, 3.5 महीने वीडियो बन रही है। वीडियो आ गया रहे हो इसको